जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि आप कक्षा 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10th के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक वर्ष ये सवाल देता है, यानी कि समीकरण दे दिया जाता है और कहता है ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण को हल करें। तो चलिए इस समीकरण को हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं और सीखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। सबसे पहला देखिए समीकरण मेरा दे रखा है 2x + y = 6। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है 4x - 2y = 4। इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। उसके बाद क्या करना है, आपको या तो समीकरण फर्स्ट से चलना या तो समीकरण सेकंड से, आपको जो आसान लगे उस समीकरण से चल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्या समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। उसके बाद करना क्या है, अब समीकरण फर्स्ट से देखिए चलते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा 2x + y = 6, इस तरह से। अब देखिए करना क्या है, 2x को बराबर के उस साइड कर देंगे। आप चाहे तो y को भी कर सकते हैं, मतलब x या y को यहाँ पे अकेला करना है। आप चाहे तो x को अकेला कर सकते हैं या चाहे तो y को। तो यहाँ पे हम y को अकेला करते हैं, तो क्या हो जाएगा y = 6। और जैसे ही ये नंबर बराबर की इस साइड आया तो ये प्लस में, तो इधर आ गया तो माइनस में 2x। अब देखिए सबसे समझने वाली बात यहीं पे है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे अपने मन से कुछ x का मान रखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर हम कुछ यहाँ पे x का मान लेंगे तो यहाँ मेरा y का मान निकल कर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो यहाँ अपने मन से कुछ x का मान आपको लेना है, जिससे कि यहाँ मेरा y का मान निकल कर आएगा। तो हम दिमाग लगाएंगे, x का मान कुछ ऐसा संख्या रखेंगे जिससे कि y का मान बिल्कुल छोटा संख्या आए और ज़्यादा बड़ा ना आए। अगर ज़्यादा बड़ा आएगा तो फिर ग्राफीय कॉपी पर हमको दर्शाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमको इस तरह से डब्बा बना लेना है, ताकि यहाँ पे x y का मान हम रखते चला जाए। तो देखिए कुछ सोच कर रखते हैं हम। यहाँ पे देखिए हम इसका मान रख लेते हैं, x का मान 2 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 दूना 4, मतलब -4, और 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो एक में लिखते हैं हम x और एक में लिखते हैं y। तो हम क्या x के मान लिए, x का मान हम जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 है, तो 6 में से 4 जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से मान हम रख लिए हैं। अब फिर देखिए एक बार और कुछ रख लेना है। तो x का मान अब की बार हम 1 ले लेते हैं। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2, तो ये पूरा हो जाएगा -2, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। इस तरह से यहाँ x का मान जब हम 1 लेते हैं यानी 1 लेते हैं तो घटने का मान इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाता है। इस तरह से ही समीकरण सेकंड के साथ भी करना है। तो देखिए अब यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट का हो गया है। अब इधर हम करते हैं सेकंड का, लिखेंगे समीकरण सेकंड से, इस तरह से। तो देखिए समीकरण सेकंड क्या है 4x - 2y = 4, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हर एक में 2 2 2 आ रहा है, काहे कि देखिए यहाँ 4 है तो इससे यहाँ 2 × 2, यहाँ भी 2, और 4 है तो यहाँ भी 2 × 2, मतलब तीनों पद में देखिए 2 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम समझकर 2 कॉमन अगर रख लें तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 2x, उसके बाद -2 कॉमन ही ले लिए, क्या हो जाएगा y बराबर यहाँ 4 का क्या हो जाएगा 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ क्या करते हैं y को बराबर के उस साइड भेजते हैं, -y को, क्या हो जाएगा 2x = 2 + y, इस तरह से। अब देखिए x के साथ 2 गुने में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + y / 2। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है, इस तरह से 6 घरों वाला डब्बा बना लेना है आपको भी, इस तरह से।
अब यहाँ पे देखिए आपको सोचकर y का कुछ मान रखना है जिससे कि कुछ x का मान निकल कर आएगा। तो बस ध्यान रखना है x का मान बड़ी संख्या नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? अच्छा देखिए यहाँ पे समझिए, यदि y का मान हम 20 या 40 ले लेते हैं तो फिर ग्राफीय कॉपी में 40 नंबर तक जाना पड़ेगा हमको, इसीलिए हम छोटा संख्या लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसा चीज़ लेंगे जिससे कि ये 2 से कट जाए, ताकि मेरा संख्या भिन्न में नहीं आए, एक साधारण संख्या आए। तो अगर यहाँ 1 लेते हैं इसका मान, तो 2 1 3, 3 तो 2 से नहीं कटेगा, तो भिन्न में आ जाएगा, फिर ग्राफीय कॉपी पर दर्शाने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले y का मान अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए 2 में 0 जोड़ने से 2 ही रहेगा और 2 2 कट जाएगा, तो क्या x का मान आएगा 1। यदि y का मान हम 2 लेते हैं तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 को 2 काटेगा 2, मतलब y का मान जब हम 2 लेते हैं तो x का मान भी मेरा क्या बनकर आता है 2। इस तरह से जब डब्बा बन जाए तो अब इसको हम चलेंगे लेकर सीधे ग्राफीय कॉपी पर, किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा होता है 0, ये पॉइंट हो गया मेरा 0। इधर होगा प्लस का 1 2 3, ऐसे इधर बढ़ते चला जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का, और ऊपर हो जाएगा प्लस का और नीचे हो जाएगा माइनस का। तो चलिए जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी नंबर को लिख लिए हैं। तो चलिए अब इस तरह से समीकरण को यहाँ पे किस तरह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मेरा समीकरण का क्या है, x का मान 2 तो y का मान भी 2, और x का मान 1 तो y का मान 4। तो यहाँ पे देखिए हम रखते हैं x का मान 2 और y का मान भी 2। x के तरफ कितना चलना है हमको 2, तो x इधर है तो यहाँ आगे 2, और y के तरफ भी 2, y कहाँ है ऊपर है तो 2 ऊपर। यहाँ देखिए इस जगह मेरा एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट का हम नाम रख देंगे क्या है 2,2, इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या करना है, x का मान 1 y का मान 4, x के तरफ 1 चलना है, x के 1 और y का 4, y कहाँ ऊपर है तो इस जगह इसका पॉइंट बन जाएगा। और इस पॉइंट का नाम क्या होगा 1,4, यानी कि x वाला पहले लिखाता है। अब दोनों पॉइंट को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट को आपस में क्या करनी है मिला देनी है। तो देखिए ये मेरा बना समीकरण फर्स्ट का। तो समीकरण फर्स्ट क्या था मेरा 2x + y = 6। तो इसको इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे 2x + y = 6, इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, अब दूसरा समीकरण का लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, x का मान 1 y का मान 0। तो x की तरफ 1 चलना है, तो x इधर y 0, तो इसी जगह मेरा पॉइंट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट का नाम 1,0, इस तरह से। उसके बाद क्या है x का मान 2 और y का मान भी 2, दोनों का मान 2 ही है, तो मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। आपको याद होगा x के तरफ 2 यहीं आएगा और y की तरफ भी 2 इसी जगह। इस पॉइंट का नाम भी लिखा हुआ है। अब दोनों पॉइंट को आपस में क्या करना है मिला देना है। इस तरह से हमको मिला देना है दोनों पॉइंट को, और इस समीकरण का नाम लिख देना है। दूसरा समीकरण मेरा क्या था, दूसरा था 4x - 2y बराबर कितना था 4। ये हो गया मेरा समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ पे मेरा x और y का मान निकला है। जहाँ पे दोनों रेखा एक दोनों को काटेंगे वहीं पे मेरा x और y का मान निकलेगा। तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2। यहाँ पे अब हम नीचा लिख देंगे x = 2 और y = भी 2, सॉरी x = 2 y = भी 2। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण सॉल्व करने के लिए बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।